पर रांची में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पंचायत राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। कार्यशाला में पेशा नियमावली पर सभी से अहम राय ली जाएगी ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य पेशा कानून की व्यवहारिक समझ को बढ़ाना, ग्राम पंचायत की भूमिका को सशक्त करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। सभी ताकत मिल जाएगा तो मूलवासी कहा जाएगा, ये भी भ्रम फैला दिया गया। तो हम देखते हैं कि कुछ मूलवासी संगठन है जो खुद आंदोलन करते हैं कि नहीं, ये एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। ये भ्रामक स्थिति बनाई गई है इस राज्य में, क्यों और इसका समाधान कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? हम लोग तो आगे और लोगों को केवल कंफ्यूज करते रहते हैं। आज इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि 5वीं अनुसूची राज्य में, गौर से सुनिएगा, 5वीं अनुसूची राज्य में आदिवासियों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून और अधिकार दिए गए हैं। आदिवासी समाज जब इन कानून और अधिकारों का सही तरीके से इसका लाभ लेगा, तभी आदिवासी समाज के साथ साथ मूलवासी समाज भी बचेगा। वहीं रांची में पेशा कानून को लेकर आयोजित कार्यशाला पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राजकुमारी चल रही है जिससे कुछ बढ़िया ही निकलेगा। इसको हम लोग राज्य हित में क्या बेहतर हो सकता है, पहले आकलन करना आवश्यक है और इसको लेकर लोग बातचीत भी कर रहे हैं। राजकुमारी चल रही है और लगता है कि कुछ बढ़िया निकलेगा और इसको हम लोग राज्य हित में क्या बेहतर हो सकता है, पहले आकलन करना आवश्यक है और इसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। सर, उत्पाद नीति को मिली गई है, कैबिनेट में इजाफा होगा नहीं? वो बाकी उसके जितने डिटेलिंग है वो आपको आधिकारिक रूप से मिल ही जाता है या मिल भी जाएगा, जितना बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, रांची में पेशा कानून को लेकर सरकार लगातार कार्यशाला आयोजित कर रही है और विचार विमर्श भी किया जा रहा है। क्या लगता है कि कब तक बेहतर इसका रिजल्ट निकलेगा और इम्प्लीमेंट कब तक होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, पेशा कानून को लेकर जो पेशा कानून को मानने वाले लोग हैं, कई सामाजिक संगठन हैं, कई आदिवासी संगठन हैं, वो वर्षों से इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस बार जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार कार्यशाला और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेशा को समझने की कोशिश की जा रही है। और कल जिस तरीके से कार्यशाला का आयोजन रेडिएशन ब्लू में किया गया था, उस होटल और में कई मंत्री इस कार्यशाला में हिस्सा लिए। दीपिका सिंह पांडे के विभाग से ही कार्यशाला का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में जो शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री हैं, उसके अलावा शिक्षा मंत्री और तमाम लोग शामिल हुए और इस चर्चा में हिस्सा लिए और समझने की एक तरह से कोशिश की गई। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 5वीं अनुसूची में ये राज्य है और ऐसे में पेशा कानून इस राज्य में लागू होना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि पंचायत जब मजबूत होंगी तो राज्य का विकास समुचित होगा। क्योंकि आदिवासी फंड जो आते हैं वो फंड सही तरीके से यूज नहीं हो पाते हैं। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो केंद्र से बजट आता है उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आज भी आदिवासी समाज पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया। आदिवासी जो क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर पेशा कानून जरूरी है, इसकी मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि 5वीं अनुसूची में जो जिले हैं उन जिलों में अगर पेशा कानून लागू होता है तो किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि पेशा कानून लागू होने से साफ तौर पर जो पंचायत है, पंचायतें मजबूत होंगी, मुखिया के पास पावर होगा, तो कह सकते हैं कि सरकार की ओर से चर्चाएं कराई जा रही। हालांकि चर्चा में क्या निकल कर बाद में आएगा ये तो कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन पेशा कानून पर राज्य में एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। जी शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी के लिए आपका।